हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम आशा करते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम बाबा से फिर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी हर एक मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कहते हैं कि सच्चे प्रेम की कोई परिसीमा नहीं होती, और इस सच्चे प्रेम में जब विश्वास शामिल हो जाता है तो ऐसा प्रेम आगे चलकर एक ऐसे इतिहास को जन्म देता है जो कि सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। तो इसीलिए आज का जो ये कर्मांक है बहुत ही विशिष्ट होने वाला है, क्योंकि आज के कर्मांक में हम शामिल कर रहे हैं कि महाराज जी के साथ कैसे अपने इस प्रेम को और अघत बनाया जा सके, और महाराज जी के इस प्रेम सागर में भक्ति और प्रेम का मिलन कैसे हो सके। तो इसीलिए आज के इस कर्मांक में बने रहिएगा। और आज का यह कर्मांक जिन जिन अनन्य दर्शकों तक पहुंच रहा है, निसंदेह आज के इस कर्मांक के माध्यम से आप और महाराज जी का संबंध और भी ज़्यादा अनिष्ट हो जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य कर्मांक की और कहते हैं कि एक बार जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान महाराज जी के शरणागत आ जाता है वह स्वयं को छोड़कर पूर्णतः महाराज जी का ही हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई अनन्य भक्त श्री महाराज जी के धाम में जाता है तो वह जाता तो स्वयं बनकर है, लेकिन जब वहाँ से लौटता है तो वह स्वयं महाराज जी का स्वरूप मान हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महाराज जी का जो प्रेम है, महाराज जी की जो दिव्य खोज है, उसके संपर्क में आने से मात्र से ही अनन्य भक्तों का कल्याण हो जाता है। महाराज जी के साथ यदि आप अपने संबंध को और भी ज़्यादा गहरा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यह प्रेम रूपी सागर जो है वह और भी ज़्यादा गहरा हो सके, वह महाराज जी के साथ आपके संबंध को और भी ज़्यादा मजबूत कर सके, तो उसके लिए महाराज जी का नाम आपको हमेशा हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। एक दिन आपके जीवन में ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन जब भी आप आंखें मूंद देंगे और दिन स्वयं महाराज जी साक्षात कराएंगे उसके हृदय के अंतर्गत में। और ऐसा कई बार आपके साथ होगा कि जब जब आप इस समाज में दृष्टि डालेंगे, जब जब आप जिन भी दिशाओं में देखेंगे वहाँ आपको हर जगह श्री महाराज जी के दर्शन होंगे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो इस संबंध को धीरे धीरे प्रज्ञा बनाने का प्रयास कीजिए। यह सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होंगी और 100% यह सब कुछ इसी स्वरूप में होगा। कहते हैं कि जब महाराज जी से पहली बार कोई अनन्य भक्त मिलता है तो वह महाराज जी के छवि को, महाराज जी के विग्रह को और महाराज जी के दर्शन को कभी भूल नहीं पाता है। एक बात आप सभी को अवश्य हुई होगी, जहाँ तक भी आज का यह कर्मांक पहुँच रहा है उन सभी अनन्य भक्तों से मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब आपने पहली बार महाराज जी के विषय में सुना था या जब आपने पहली बार महाराज जी के दर्शन किए थे, क्या आपको यह नहीं लगा था कि महाराज जी को हम पहले से जानते हैं? महाराज जी के मुखमंडल पर जब भी आप नज़र डालते होंगे तो आपके मन में एक प्रश्न अपने आप जन्म लेता होगा, वह यह होगा कि इस स्वरूप को तो मैंने पहले कहीं देखा है। और आपका हृदय और आपकी बुद्धि इस बात को पूरी तरह से नकार रही होगी कि नहीं, इससे पहले तो मैंने महाराज जी के विषय में कुछ भी नहीं सुना था, यह कुछ मेरे लिए बहुत नया है। लेकिन फिर भी अंतर्मन की एक पुकार चीख चीख कर कह रही होगी कि महाराज जी से हमारा संबंध तो बहुत पुराना है। ऐसा आपके साथ अवश्य हुआ होगा। और एक बात आप सभी को मैं बहुत ही गणता से समझाने का प्रयास करूँगा कि आपके अंतर्मन की जो पुकार है, ऐसा आप सभी ने पहले भी सुना होगा कि अंतर्मन की पुकार अवश्य सत्य होती है। वह जो पुकार अंतर्मंत्र से आती है वह आपके हर एक बात को बहुत गहराई से जानती है, उसमें लेस मात्र तक का भी झूठ नहीं होता। वह एकदम पारदर्शिता की तरह स्वस्थ जल की एकदम अकाटर है।
तो इसीलिए यदि आपके अंतर्मन की इस पुकार को आपका मस्तिष्क भले ही स्वीकार न कर पा रहा हो, लेकिन आपको इस बात पर विश्वास रखना होगा कि नहीं, यह संबंध आज का नहीं, यह तो जन्म जन्मांतर का से ऐसा ही है। महाराज जी के साथ का यह जुड़ाव जो आज हम सभी को अनुभव हो रहा है, अर्थात जिन जिन अनन्य भक्त दर्शकों को महाराज जी का यह कर्मांक पहुँच रहा है, उन सबको मैं एक बात अवश्य बताना चाहूँगा कि आपके पास भी यह कर्मांक आया जो है यह महाराज की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि इतने असंख्य लोग इस धरा पर रहते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी की कथा के वह ज्ञान, महाराज जी के अनुभव आप तक क्यों पहुँच रहे हैं। और ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा, ऐसा महाराज जी के स्वयं कहते हैं। तो जब महाराज जी के द्वारा आपको चिन्हित कर लिया गया है, महाराज जी के द्वारा आपका चुनाव कर लिया गया है, तो आप सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आप कितने भाग्यवान हैं कि महाराज जी ने स्वयं आपको चुना है। और यदि आपको चुना है तो इसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह है। आप स्वयं को कम मत आकिए, आप स्वयं को सामान्य मानने की गलती मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यदि आप जीने का आपका जो चुनाव किया है, तो महाराज जी ने आपके लिए ज़रूर ही कुछ ऐसा विविध सोचा होगा जो आपके जीवन में आपको आगे ले जाकर निसंदेह आपका जीवन को परिवर्तित ही करने वाला होगा। इसमें जरा सा भी संशय मत रख कीजिएगा कि आपके जीवन में कुछ भी नकारात्मक होगा। मैं आपसे पहले भी आपको यह संदेश देना चाहूँगा कि आपका जीवन निसंदेह परिवर्तित होने वाला है, और यह प्रतिक्रिया बहुत ही शीघ्र होगी। जिन भी अनन्य दर्शकों को आज पहली बार यह कर्मांक मिला है, तो वह यूँ समझ लीजिएगा कि महाराज जी का प्रवेश भर आपके जीवन में हो गया है। अब आपके जीवन को नया मार्गदर्शन एक नई राह अवश्य मिलेगी। और जो भी पुराने दर्शक इस कर्मांक को, आज के इस कर्मांक को देख रहे हैं, उन्हें भी मैं यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि यह सब कुछ बेवजह नहीं हो रहा है। आपके जीवन में महाराज जी का आगमन किसी बड़ी योजना को फलीभूत कराने हेतु हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि महाराज जी का प्रवेश आपके जीवन को केवल करेगा, अपितु आपके जीवन के कुछ उद्देश्यों से भी आपको अवगत कराएगा। और कई बार आपके उद्देश्य दूसरों के जीवन में होने वाले परिवर्तनों का महाकाक बनेंगे। यह बात आप बिल्कुल मत भूलिएगी। जितनी गणता संबंधित बातें मैं आपको बता रहा हूँ, यह जीवन में अवश्य की तरह परिवर्तित होंगी। यह आपके जीवन में यूं ही प्रवेश करेंगी और आपके जीवन को एक नई दिशा मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगी। और ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरी आस्था है महाराज जी से। और आप सभी के साथ साझा करते हुए मुझे बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि आज जिस जीवन का अनुभव आप कर रहे हैं, कल यह जीवन परिवर्तित होकर आप सभी को अचंभित कर देने वाला होगा कि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सोचा था, और मेरा जीवन किस कगार से कहाँ तक पहुँच गया है। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे ज़मीन और आसमान का विनिमय जिस प्रकार से ज़मीन और आसमान से भिन्नता है, जिस प्रकार से परंपरा इसमें दूरी है, इसी प्रकार से आपको अचंभित किए अनुभव कर देंगे। महाराज जी निसंदेह आपके जीवन में बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि महाराज जी की आस्था करने वाला अनन्य भक्त स्वयं ही महाराज जी का स्वरूप हो जाता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा महाराज जी जीवन में भी बहुत बार महाराज जी ने जब प्रभु श्री हनुमान जी की आराधना करनी प्रारंभ की, तो ऐसा कहा जाता है कि महाराज जी श्री हनुमान जी के ही स्वरूप हो गए। और इसी प्रकार से इसी कर्मांक में महाराज जी अपने अनन्य भक्तों को अपना ही स्वरूप प्रदान कर देते हैं। यह सबसे बड़ी महाराज जी की खूबी है, और यह सबसे बड़ी महाराज जी की विशेषता है। और ऐसा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि महाराज जी जैसे संत और कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि महाराज जी गुरुओं के महागुरु हैं। एक महाराज जी ही ऐसे ही महागुरु हैं जो अपने अनन्य भक्तों से बहुत शीघ्रता से पसंद हो जाते हैं। और महाराज जी की दयालुता का तो कहना ही क्या है। एक बार यदि किसी अनन्य भक्त की आंखों से महाराज जी के प्रति आंसू निकल गए, तो महाराज जी बहुत ही विचलित हो जाते हैं। किसी न किसी स्वरूप में महाराज जी आपके पास पहुंचकर आपको प्रत्यक्ष रूप से संदेश देते हैं कि घबराना नहीं है, आपका जीवन में बड़े बदलाव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, बस यूं ही संयमित बनाए रखना।
इस जीवन से बहुत कुछ प्राप्त करने का समय है। तो इसीलिए आज के इस कर्मांक के माध्यम से आप सभी के लिए मैं ये संदेश आपको प्रेरित कर रहा हूँ कि बिल्कुल मत घबराइए। जीवन में बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम आपके ऊपर महाराज जी जैसे महागुरु की छत्र छाया है तो भला यह विपरीत परिस्थितियाँ या प्रतिकूल समय हमारा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि जिसके सर महाराज जी के जैसे महागुरु का अभय अस्त्र हो, ऐसे अनन्य भक्तों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो संयमित रहते हुए महाराज जी की भक्ति करनी है और अपने जीवन को पुनः परिवर्तित करके औरों को भी शिक्षित करना है। तो यह था आज का अद्भुत कर्मांक। आशा करते हैं कर्मांक आप सभी को फलीभूत हो और महाराज जी के अनन्य भक्ति की आपको प्राप्त होती रहे। कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को समति और सद्बुद्धि प्राप्ति कराए और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।